हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सबसे पहले हम आज की क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग लाइक करो पहले से, और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो वीडियो। तुम लोग वीडियो देखते हो और चले जाते हो, कितनी गलत बात है। सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम मेरे को अंदर मोटिवेशन कैसे, तुम लोग क्या कहते हो कि अरे सर आप जो सो वीडियो डालते नहीं हो रेगुलर। रेगुलर डालो। रेगुलर वीडियो तभी डालूंगा ना यार जब सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब ही नहीं करते। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब करूँगा मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिवन एग्जाम्पल, पहला। दूसरा है कि एक बीज है हमें दिया है जिसमें बेसिस है 3, बी डैश है उसके अंदर बेसिस है। हम एक ऐसे मैट्रिक्स फाइंड करेंगे जो एम बी बी डैश पी डैश होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले कोई एक ऐसा मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होता हो। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का क्या मतलब? स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये पी वाई क्यू है, ठीक है। हम पहले इसके स्टेटमेंट समझेंगे, इसके डिटेल में जानेंगे एक्चुअली ये करता कैसे वर्क है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे। इस 2 क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये शायद 7 मार्क्स में पूछा गया था सेकेंड क्वेश्चन तो, और ये 2 मार्क्स में था, ठीक है। ऐसे मैं क्वेश्चन करवाता रहूँगा क्योंकि एग्जाम आने वाले तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम, तो हम इसे फोकस करेंगे, ठीक है। चेक कर रहा था ये। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने डेफिनेशन देख लिया कि ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो कोई मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं। माना कि ए जो है वो कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। कौन सी मैट्रिक्स है ये? 2 क्रॉस 2 की। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? इस ये जो रो है इसको हम लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में 1 0, और ये जो रो है इसको हम लिखेंगे कॉलम के फॉर्म में 0 1। क्या ये ए के इक्वल है? ऑब्वियसली है। तो जो ये ए है क्या है? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूं दूसरा। कौन सा एग्जांपल? दूसरा एग्जांपल नंबर 2। इसके बाद मैं दूंगा आप लोगों को होमवर्क जो कि आप लोग कमेंट करोगे। हाँ, क्या करोगे? कमेंट करना है। कमेंट करोगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। कैसे कमेंट करोगे? कमेंट में ये करना है कि मैं ऑप्शन लिख कर रखाऊंगा कि क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, तो बताना है क्वेश्चन नंबर ए जो सिमेट्रिक है, क्वेश्चन नंबर बी सिमेट्रिक नहीं है, या फिर दोनों सिमेट्रिक है। जो भी क्वेश्चन का आंसर होंगे वो बताना है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ 1 2 2 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अगर इसका ट्रांसपोज लोगे 1 2 2 1, तो ये आएगा 1 2 2 1 ही आएगा जो कि ए के इक्वल है। तो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नहीं, आप लोग क्वेश्चन देता हूँ, बेसिक है, आप लोग आराम से कर लो। क्वेश्चन ए, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दूंगा, इजी नहीं दे रहा मैं। हार्ड क्वेश्चन होगा तो वो देंगे हम 1 2 3
2 3 1 3 और यहाँ पे क्या होगा 3 3 3। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। बताना ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो हम ले रहे हैं 3 2 1 2 2 2 3 3 3। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है वहाँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, हम इसको कर लेते हैं कॉपी। और नेक्स्ट पेज जो हम यहाँ करेंगे कंट्रोल पेस्ट हो गया। चलो बढ़िया, पेस्ट हो गया। अब एक्चुअली ये मेरे लिए नया है ना, मैंने पहले कभी यूज़ किया नहीं इसका, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ। आप लोगों के लिए लिया है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बताओ। चलो जो नया आया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। हमें फाइंड करना है कोई मैट्रिक्स एम जो कि बी बी डैश हो। ठीक है, हमें दे गिवन है बी डैश गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में हमें मैट्रिक्स फाइंड। थोड़ी सी लेंदी है ये ऑब्वियसली, तभी 7 मार्क्स में है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्चुअली 3 स्टेप में डिवाइड है। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सप्रेस द फर्स्ट वेक्टर राइटिंग समझना है तो सुन लेना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ नोट करना होगा। ठीक है, एक्सप्रेस द फर्स्ट वेक्टर ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ बी डैश। ठीक है, चलो सपोज कर लेते हैं, सपोज 1, 1, 0, ये हम पहले वाले ले रहे हैं। ठीक है, ये जो पहला है ना, हम ये ले रहे हैं 1, 1, 0 इज इक्वल टू ए। अब इस बेसिस के रेस्पेक्ट में हम लिखने की कोशिश करेंगे, जो 3 दिया हुआ ना, इस 3 के ऐसे कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे कि ये आ जाए। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन में हमें इसको डिफाइन करना है। देखो हम कैसे कर रहे हैं, वैसे करना है 1, 1, 0 प्लस b इंटू 0, 1, 1 प्लस c इंटू 1, 0, 1। ठीक है, अब क्या करना है बताओ। करेक्ट, हम इसको लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। किसमें, अरे कहाँ गया भाई,
हम इसको लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। System of linear. So we can write. So we can write into system of linear equation. System of linear equations. ठीक है। अब यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे क्या, आपके पास 3 इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन यहां पर देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करो। ए को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए लिखो पहले, ए प्लस का साइन है यहाँ पे, देखो प्लस का साइन लिखो, और प्लस बी है और इंटू 0, तो इंटू 0, प्लस है, प्लस सी है और 1 है तो सी इंटू 1, यहाँ भी ए इंटू 1। अब इज इक्वल टू, हमने सबका क्या लिया है, फर्स्ट लिया है, फर्स्ट एलिमेंट उठा रहे हैं, तो इस साइड जो है वो भी उसका भी क्या लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, क्या हो गया 1। तो किसके इक्वल आया ये, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीपल में है तो ये 0 हो गया। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। ठीक है। अब सेकेंड, सेम ए को सेकेंड प्लस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए प्लस बी को सेकेंड प्लस से मल्टीप्लाई करो, बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करो 0 से, 3 इंटू 0, इस साइड में क्या है 1, तो 1 यहाँ पे 1 है ना, तो 1, तो क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया आप बी इक्वेशन नंबर। ठीक है। ऐसे ही आपके पास तीसरा इक्वेशन आ जाएगा, 0 इंटू ए प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 इज इक्वल टू 0, सो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस तीनों इक्वेशन को, ये सी हो गया, ए इक्वेशन, बी इक्वेशन और सी इक्वेशन, इस तीनों इक्वेशन को यूज करके हम ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस तीनों इक्वेशन को यूज करके। अब यूज में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब इसको यूज करेंगे तो हम क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस सी। अब इस b का जो वैल्यू दिया हुआ है माइनस सी, इसको उठा करके इसमें इस जगह पुट कर दो तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस सी इज इक्वल टू 1, और ऊपर यहाँ पर हमें पता है कि ये क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो लिख दो a प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है, सो 2a इज इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, अगर इसमें पुट कर दे इस इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 1 पे, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और a की वैल्यू 1 है, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 माइनस 1,
तो बी की वैल्यू क्या आ गई 0, और बी इक्वल टू क्या था, बी इक्वल टू क्या था -c, तो सी इक्वल टू आ गई 0। तो ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई 0 और सी की वैल्यू आई 0। अब ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था इतना बड़ा सा, यहां पे ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, आएगा एक लेफ्ट साइड है 1,1,0 इज इक्वल टू ए था, तो एक वैल्यू 1 इंटू क्या है 1,1,0,0,1,1 1,1,0 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0, 0 1 1 प्लस 0, उसकी वैल्यू है 1 0, हाँ 1 ही होगा, हाँ 1, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली आ गया। क्या ये दोनों इक्वल है, वेरीफाई कर सकते हो इक्वल है या नहीं, कर सकते हैं। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1,0,0 ये हो गया 0, ये हो गया 0, देखो 1,1,0 1,1,0 बचा, इक्वल है। अब सिमिलरली स्टेप 2 यूज करेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, एक्सप्रेस द सेकंड वेक्टर ऑफ बी इन टर्म बी डैश, ठीक है। फिर से वही स्टेप, सपोज सेकेंड टर्म क्या था हमारे क्वेश्चन में, सेकेंड टर्म से ये देखो, सेकेंड टर्म से -1 0,0, सो -1 0,0। सिमिलरली ऐसे ही बाकी जो बेसिस था ऊपर क्या है 1,1,0 प्लस b इंटू 0,1,1 प्लस c इंटू 1,0,1, ठीक है। अब फिर से हम वही यूज करेंगे और a b c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूज करेंगे, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, ए देखो a और ये b इंटू 0 तो c, सो a प्लस c इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -1। दूसरा क्या बना, a इंटू बी और c इंटू 0 तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेकेंड टर्म पे क्या है 0। पहले जैसे यूज करें जो स्टेप 1 में यूज किया, ये बनेगा a इंटू 0 तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -b, करेक्ट। इस a की जो वैल्यू आई है -b है, तो यहां पे डालूंगा मैं, ओके, तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो डालो वैल्यू a प्लस सी इज इक्वल टू -1, तो क्या बना -b प्लस सी इज इक्वल टू -1। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये कट गया, 2c इज इक्वल टू 0 और c इक्वल टू, अरे इम्प्लाइज कर रहा है c इज इक्वल टू 0। हमें अभी तक मिला है c की वैल्यू 0। अब इसी वैल्यू को डालो, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, सो b इज इक्वल टू 1, क्योंकि c की वैल्यू 0 है, 2 की मिल गई। और यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी -1, मिल गई a b c की वैल्यू हमें। अब a b c की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे मैं
पुट कर देना है। तो वो बनेगी आपकी एक सेट है -1, 0, 1, -1, 0, 1, ए क्या है, ए है -1, तो -1 इंटू 1, 1, 0, ठीक है, -1 इंटू 1, 1, 0 प्लस ये की वैल्यू है 1, और 1 के साथ में क्या आएगा 0, 1, 1 इंटू 0, 1, 1 प्लस 0 इंटू 1, 0, 1 ये अब आप यहाँ पर देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या है ये जो आया है टोटल, अरे टेढ़ा हुआ कोई बात नहीं, इक्वल है क्या है, क्यों, क्योंकि देखो -1, -1, 0 प्लस 0, 1, 1 प्लस तो 0, ऐड कर दो -1, -1, ये 1 0 हो गया, और 0 प्लस 1 हो गया ना इक्वल ये दोनों। तो आप स्टेप 2 यूज़ करके आपने ये भी निकाला। एक्चुअली पता है क्या हम कर क्या रहे हैं, सोचोगे यार ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर देखो 1, 2, 3 ये 3 वेरिएबल हमने पता किया है। ऐसे ही हम जो ऊपर वेरिएबल दिया हुआ है वहाँ भी हमने 3 वेरिएबल पता किया। हमारे पास 3 बेसिस है ना, इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। अभी तक हमने 2 की निकाल पाए हैं। स्टेप 3 यूज़ करेंगे और स्टेप 3 पे हम इसके वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। इसको अब लेने कॉम्बिनेशन में है 0, -1, 1। तो स्टेप 3 0, -1, 1, ठीक है। अब ये इक्वल आएगा a इंटू 1, 1, 0 प्लस b इंटू 0, 1, 1। अब तो मुझे भी याद हो गया 1, 0, 1, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पहला क्या आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तीसरा क्या आएगा a तो नहीं आएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसको लिखो c इज इक्वल टू -a, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये क्या हो जाएगी, अरे -a प्लस b इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये गया 2b इज इक्वल टू -1 है ना, 0, तो b इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू -1 आएगा और c इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लिख पाएंगे क्या 0, -1, 1, 0, -1, 1 प्लस, अरे यार सॉरी, इज इक्वल टू -1 इंटू 1, 1, 0 प्लस बी की वैल्यू है 0 इंटू 1, 0, 1, 1, 1 इंटू 1, 0, 1, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, convert to change of matrix, convert the matrix form, convert the matrix form। तो आपका जो ये m
बी और बी डैश मांगा था वो आएगी क्या? सबसे पहले वाले स्टेप पे हम चलेंगे। पहले वाले स्टेप पे हमारा क्या आया था? 1 0 और 0। इसको हम कैसे लिखेंगे? कॉलम वाइज। कैसे लिखेंगे? ये याद रखने वाली बातें हैं। 1 0 0। ठीक है। स्टेप 2 से जो आया था वो क्या था? 1 1 0। अरे एक मिनट, -1 है ना? हाँ, -1 1 0, -1 1 0, कॉलम वाइज लिख रहे हैं। और थर्ड तरह -1 0 1, -1 0 1। ये आपकी वैल्यू है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या ये आपका फाइनल? पेपर में कोई शॉर्ट ट्रिक यूज मत करना है। मुझे पता है कि इग्नू कॉपी एक्स्ट्रा नहीं देती, बिल्कुल ही कतई नहीं देती, लेकिन इस बात को मान के चलो कि अगर दिल्ली में पेपर दे रहे हो तो कॉपी किसके पास जाएगा नहीं पता। हो सकता है डीयू के पास जाए। डीयू वाले टीचर जो होते हैं वो थोड़ी सी स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, उनको डिटेल में चाहिए होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से करके आना। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने का मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। जितना भी अटैम्प्ट करो बढ़िया से अटेंड करना, इसको सही से करके आना। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में करके आना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स आया है, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक और नॉट। ये जो क्वेश्चन है ये इसका है क्वेश्चन नंबर सी। तो ये आप कमेंट करोगे क्वेश्चन नंबर सी लिख करके कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करोगे आप? ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना है। बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करके जाना, तो सब्सक्राइब करके जाओ। तुम लोग करते नहीं हो यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।